हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा एंड हाँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये देखा हम लोगों ने। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखिए एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वो जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था, जिसका सेटअप हम लोगों ने देखा था, वो एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया गया तो उससे हम लोगों को क्या ऑब्जर्वेशंस मिले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए दो बात। सबसे पहली बात इंटेंसिटी, और दूसरा है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये दो बातें है ना, तुम समझ के ले लो, है ना। इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। तो जो ज्यादा इंटेंस लाइट रहेगा उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे, है ना। यानी अगले बार ये चीज समझ के लेना कि जब तुम एक जीरो बल्ब को देखो या फिर एक एलईडी बल्ब को देखो या फिर हैलोजन को देखो, जीरो बल्ब पता है ना सबको, जीरो इंटेंसिटी वाला जीरो बल्ब, एलईडी एंड हैलोजन। इसमें हैलोजन का इंटेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हैलोजन इज एमिटिंग लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, एलईडी का इंटेंसिटी कम है तो इट इज एमिटिंग लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स, एंड जीरो बल्ब का इंटेंसिटी तो बहुत कम है, इट इज एमिटिंग लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, फोटॉन्स, ये सब फोटॉन्स के बारे में बात चल रही है। तो इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोटॉन्स। And what is energy of photon? That is E is equal to h nu या फिर hc by lambda, where nu is known as frequency and lambda is known as wavelength and c is known as velocity of light या फिर speed of light। and h के बारे में तो सभी को पता है, it is Planck's constant, वो Planck's constant होता है। ठीक है, सभी को ध्यान में आया? ओके, तो सबसे पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में मतलब ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है बोर्ड्स में, अपने बोर्ड्स के बुक में पॉइंट नहीं दिया है मैंने। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी तुमको पता होना चाहिए, पहले पॉइंट में अपन ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया। ओके, तो क्या ऑब्जर्वेशन था? फोटो करंट I was observed only if the frequency of the incident radiation was more than some threshold frequency mu naught। फोटो करंट, ये नया शब्द है ना। जो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा उसको हम लोग फोटो करंट कहेंगे। ओके, तो ये पता पड़ा कि ये सपोज फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, दिस इज फोटोसेंसिटिव मटेरियल, इससे इलेक्ट्रॉन्स या इससे करंट अपने को तभी मिल रहा है जब इस पे फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा है तो ही। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रहेगी, हर सब्सटेंस के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, अगर उस मटेरियल पे गिरेगी तो ही हमको फोटो करंट मिलेगा। न्यू नॉट वाज सेम फॉर गिवन मेटल एंड वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स यूज्ड एज द एमिटर। अगर कोई मेटल के लिए, एक मेटल है सपोज सोडियम एक मेटल है, तो दुनिया के सारे सोडियम के लिए न्यू नॉट फिक्स है। लेकिन अगर पोटेशियम है तो जो पोटेशियम के लिए न्यू नॉट है वो सोडियम के लिए न्यू नॉट नहीं रहेगा। न्यू नॉट मतलब न्यू नॉट यानी इसको नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम लोग क्या सीखे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर गिरता है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, for a given frequency nu greater than nu naught of the incident radiation, no matter how feeble was the light, meaning however small the intensity of radiation be, electrons were always emitted। okay, मतलब क्या देखो, सपोज ये मटेरियल है, अब अगर तुमने यहाँ पे जीरो बल्ब भी यूज किया, लेकिन ऐसा जीरो बल्ब जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, जीरो बल्ब से दो ही फोटोन निकले तो यहां से दो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर, कितना भी कम इंटेंसिटी रहने दो। हाउ फीबल यानी बहुत कम, हाउ फीबल वाज द लाइट,
मीनिंग हाउएवर स्मॉल द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कितनी भी छोटी रहे इंटेंसिटी की रेडिएशन की इंटेंसिटी, बट उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा कारण फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझा कितना आसान था ना पहला पॉइंट। सो पहले पॉइंट में हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की और ये समझा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर सब्सटेंस के लिए फिक्स होती है, सब्सटेंस बदला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदलती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है, उससे कम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। ओके तो चलो नेक्स्ट, टाइम लैग। मतलब टाइम लैग क्या है, मतलब फोटोन गिरेगा, उसके कितने देर बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। So it was found that there was no time lag between the incidence of light and the emission of electrons. Immediate time था, लाइट गिरा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। ऐसा नहीं लाइट गिरा ना आधी घंटा अपन बैठे निकलेगा भाई निकलेगा, वो भी आराम से तैयार होके निकल रहे हैं ऐसा नहीं है, नो टाइम लैग, तुरंत लाइट गिरा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। The photo current started instantaneously within 10 to the power minus 9 सेकंड। अभी ये इतना टाइम तो है भी नहीं, मतलब कहाँ गिनते हो इतना टाइम। On shining the radiation even if the intensity of radiation was low, कितनी भी कम इंटेंसिटी रहने दो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुरंत। As soon as the incident radiation was stopped, the flow of current was also stopped। इतना टाइम, कोई टाइम लैग नहीं है। अगर तुमने बंद कर दिया, तुमने लाइट गिराना बंद कर दिया, इधर करंट भी बंद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाएगा। समझ रहे हो, नो टाइम लैग। यानी पहले पॉइंट में अपन ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की, दूसरे पॉइंट में अपन ने टाइम लैग की बात की। तीसरा पॉइंट इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी के बारे में क्या मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था, इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोटॉन्स। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन and accelerating potential V fixed constant if the intensity was increased, the photo current increased linearly with the intensity। ये देखा गया कि अगर तुमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब ये जो कैथोड पे जो पोटेंशियल लगाया था वो अगर तुमने फिक्स रखा और जो लाइट गिर रहा है उसका कलर चेंज नहीं होने दिया, कलर चेंज यानी फ्रीक्वेंसी अगर तुमने कांस्टेंट रखी, तुम बदल जा रहे हो, इंटेंसिटी बदल रहे हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बदलेगा। ओके क्योंकि याद रखना एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो 10 फोटोन यानी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो ज्यादा करंट मिलेगा। ओके इट इंक्रीज्ड लीनियरली। समझ में आया सबको, कितना आसान पॉइंट था ना ये भी। चौथा, वेरिएशन ऑफ आई विद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V फॉर अ गिवन इंसिडेंट रेडिएशन। अब तुम V अगर बदलोगे तो I कैसे बदलेगा। जैसे तुमने हैलोजन लाइट फिक्स कर दिया है, यहाँ पे हैलोजन लाइट वो गिर रहा है, यहाँ पे उससे रेडिएशंस गिर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं कलेक्टर प्लेट है, इसको तुम पॉजिटिव कर रहे हो, तो V को चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज होगा, फोटो करंट कैसे चेंज होगा। देखो इसको समझने के लिए ना जो सिचुएशन मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, ये इमेजिन करो, ऐसा कोई बुक में नहीं दिया है बट तुम इमेजिन करो, तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने भी ऐसे ही समझा था मेरे 12th में। देखो इमेजिन करो हैलोजन ने 100 फोटॉन गिराए, 100 फोटॉन, तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले। अब इसमें से 50 पहुंच गए कलेक्टर प्लेट तक, तो 50 कलेक्टर प्लेट तक फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। 50 ये थे जिनके पास में इनफ काइनेटिक एनर्जी थी, जो निकले और पहुंच गए और करंट मिल गया। 50 रास्ते में गिर गए, उधर एमिटर प्लेट है, वहां से निकले थे 100, 50 पहुंचे, 50 रास्ते में गिर गए, कुछ इधर गिरे, कुछ इधर गिरे, कुछ इधर गिरे, कुछ इधर गिरे, कुछ उधर, ऐसे गिरते चले गए। फिर तुमने क्या किया, ये जीरो पोटेंशियल पे था, जीरो पे तुमने पोटेंशियल बढ़ाया। जीरो पोटेंशियल पे तुमको करंट मिला क्या? हाँ करंट मिला, कुछ वो 50 पहुंचे थे ना, 50 जो पहुंचे थे उन्होंने करंट दिया। फिर तुमने करंट बढ़ाया, करंट बढ़ाया तो क्या हो गया, रास्ते में के जो 10 थे ना एकदम पास के, वो भी पहुंच गए। 50 तो पहुंचेंगे, 50 तो पहुंचेंगे, जो 10 थे एकदम पास के वो भी पहुंच गए। यानी इस बार तुम्हारे पास में करंट कितने का मिला, 50 + 10 यानी
60 फोटो इलेक्ट्रॉन का करंट, यानी करंट बढ़ गया। फिर तुमने और पॉजिटिव बढ़ाया तो और 10 आ गए, यानी 70 फोटो इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। 60 तो ऑलरेडी आएंगे और 10, और पोटेंशियल बढ़ाया, यानी पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। कब तक? 100 फोटोन मिले, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा पॉजिटिव लगाया तुमने यहाँ पे कि 100 के 100 जमा हो गए। अब तुम कितना भी पॉजिटिव बढ़ाओ, 100 आएंगे, 100 जमा होंगे, 100 आएंगे, 100 जमा होंगे, 100 आएंगे, 100 जमा होंगे, यानी फोटो करंट बढ़ेगा लेकिन हद तक, है ना। तो इसका अगर हम लोगों ने ग्राफ निकाला ना, ग्राफ बताता हुआ पहले बता देता हूं। The photo current I could also be varied by changing the potential of the collector plate, है ना। हम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बदल के हम लोग I चेंज कर सकते हैं। I was dependent on the accelerating potential V, potential difference between the emitter and the collector for a given incident radiation. Intensity and frequency were fixed. Okay, समझ में आया? फ्रीक्वेंसी फिक्स रखा है अपन ने, है ना। नेक्स्ट, initially the current increased with a voltage but then it remained constant. This constant current was termed as saturation current. अब देखो मैं तुमको ग्राफ बताता हूं, ठीक है। ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ, सॉरी ये करंट का ग्राफ है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। जब पोटेंशियल 0 था, करंट 50 इलेक्ट्रॉन का करंट था, याद है। तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ, वो बढ़ता चला गया, फिर वो कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, और वो कांस्टेंट करंट को अपन ने आई नॉट बोला। क्या बोला अपन ने? आई नॉट। आई नॉट क्या था? सैचुरेशन करंट। क्या था? सैचुरेशन करंट। वो 100 इलेक्ट्रॉन, याद है क्या? 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब 100 के ऊपर तो नहीं बनेगा ना, सैचुरेट हो गया करंट, अब नहीं बढ़ने वाला। वो सैचुरेट का मतलब क्या होता है? अब वो चेंज नहीं होगा। ओके, समझा ना सबको? हाँ, नेक्स्ट देखो। अब वेरिएशन ऑफ I with accelerating V for a given incident radiation for various intensities. अब इंटेंसिटी बदलोगे तो क्या होगा? है ना। अब इंटेंसिटी बदलोगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बदलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बदलेंगे तो करंट बदलेगा, यानी इंटेंसिटी डबल करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, यानी करंट ऐसा ग्राफ मिलेगा। इंटेंसिटी कम करोगे तो करंट भी कम हो जाएगा, है ना। ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, ये इसका सैचुरेशन करंट, ये इसका सैचुरेशन करंट, ये इसका सैचुरेशन करंट, IO1, IO2, IO3, 3 यानी तीसरा इंटेंसिटी, नहीं तो क्यूब पकड़ोगे उसको, क्यूब नहीं है वो, IO3 यानी, अब बुक में ही ऐसा दिया इसलिए बोल रहा हूं, है ना। कीपिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड। तुम ये नहीं बता रहे ना, if the intensity of the incident radiation was increased, the value of saturation current was also increased proportionately. Example, if the intensity was doubled, the saturation current was also doubled. है ना, समझा ना सबको? आसान था ना ये चीज। पांचवा पॉइंट बहुत सिंपल था कि तुम अगर इंटेंसिटी बदलोगे तो सैचुरेशन करंट भी बदलेगा, फोटो करंट भी बदलेगा, सब बदल जाएंगे। ओके, लेकिन कांस्टेंट को क्या रखना है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ये कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट, KE मैक्स। KE मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैं समझाता हूं ये कंसेप्ट क्या है। देखो, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसके ऊपर एक फोटोन गिरा, लाइट का फोटोन गिरा, और उसने है ना उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। ओके, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ बाहर निकाल के छोड़ देगा, ये इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। उस काइनेटिक एनर्जी को, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अपन KE मैक्स बोलते हैं। इट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विच आर एमिटेड। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो एमिट हुए। आया ध्यान में सबको? तो देखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी KE मैक्स एंड हेंस द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम, of the electrons dependent on the potential V for a given metal used for the emitter plate and also for the given frequency of incident radiation. ये देखा गया, it was observed, क्योंकि ये सब ऑब्जर्वेशन है, कि जो KE max है या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि तुमने कौन सा मेटल यूज किया है। सोडियम यूज किया, पोटेशियम यूज किया, जिंक यूज किया, कैडमियम यूज किया,
उस पे, और कौन से लाइट का फ्रीक्वेंसी डाला तुमने उस पे, तुमने अल्ट्रा वायलेट डाला, वायलेट डाला, रेड डाला, इंफ्रारेड डाला उस पे। तो दो बातों पे के मैक्स या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड करती है। देयर आर टू फैक्टर्स ऑन व्हिच मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड्स। दोस टू फैक्टर्स आर मेटल यूज्ड फॉर एमिटर प्लेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इट डिड नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एमसीक्यू बन सकता है, कुछ भी बन सकता है इसके ऊपर, तो भाई कि भाई के मैक्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, के मैक्स इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। फिर तुम कौन से भी, तुम हैलोजन का लाइट डालो ना, या फिर तुम जीरो बल्ब का लाइट डालो, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना तो के मैक्स सेम ही रहेगा, और समझ वाला मेटल सेम है ना तो के मैक्स सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट, thus even for very small incident intensity, if the frequency of incident radiation was larger than the threshold frequency, yani nu greater than nu naught, Ke max from a given surface was always the same for given incident frequency. समझे क्या ये चीज? Ke max for a given surface यानी metal was same for given incident frequency. नहीं, बस न्यू नॉट से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यू नॉट से छोटा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं मिलेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आसान था ना। नेक्स्ट, 7वां, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। 9 है टोटल, बड़ा है समझ सकता हूँ, लेकिन देखो क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है इसके बारे में, एक्सप्लेन एनी 2 या एनी 4 ऑब्जर्वेशंस है, तो इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, if increasingly negative potentials were applied to the collector, अब collector को negative potential दिया आपने, the photo current decreased and for some typical value minus v naught the photo current became 0। अब देखो वो सिचुएशन इमेजिन करो, 100 फोटॉन गिरे थे, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे, 50 यहाँ पे पहुंच गए थे, 50 रास्ते में मर गए थे, शहीद हो गए थे, है ना। 50 रास्ते में मर गए थे, चलो इमेजिन करो 50 रास्ते में ही गिर गए, 50 पहुंचे, प्लेट पे पोटेंशियल कितना था, कलेक्टर प्लेट पे 0। अब मैंने क्या किया, कलेक्टर प्लेट का निगेटिव बढ़ाया, निगेटिव बढ़ाने की वजह से क्या होगा, अब ये 50 में से 40 ही पहुंचेंगे, रास्ते में अब 60 गिर जाएंगे। 40 कौन से पहुंचेंगे, जिनके पास में एनर्जी थी, जिन्होंने बूस्ट किया था, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, है ना। 50 वही पहुंचेंगे, सॉरी 40 वही पहुंचेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, जो 10 थे जिनकी एनर्जी जस्ट कम थी वो रास्ते में आ गए, क्योंकि ये निगेटिव हो गया ना, निगेटिव रिपेल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर तुमने और निगेटिव किया, अब 40 में अभी 30 पहुंचे, रास्ते में 70 है, रास्ते में 70 गिर गए, और निगेटिव किया 20 ही पहुंचे, और निगेटिव किया 10 ही पहुंचे, और निगेटिव किया 0 हो गए। यानी इसका ग्राफ थोड़ा अलग ही रहेगा, है ना। इसके ग्राफ के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये जो निगेटिव पोटेंशियल था जहां पे एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंचा नहीं, जिसपे सारे फोटो इलेक्ट्रॉन रुक गए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स रुक गए, उस पोटेंशियल को, निगेटिव पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम दिया हम लोगों ने उसको, कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा ध्यान में रखो, इट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। याद रखिए, ये वो निगेटिव पोटेंशियल है कलेक्टर प्लेट का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा। रोक ही देता वो, विशेष नहीं है ना। So value of V naught was same for any incident intensity as long as the incident frequency was same, but was different for different emitter materials, है ना। तो ये V naught की वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही थी, अलग अलग एमिटर के मटेरियल्स पे और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे और डिफरेंट मटेरियल के एमिटर मटेरियल पे V naught की वैल्यू डिपेंड करती है, ये इंसिडेंट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आया सबको?
वेरिएशन ऑफ आई विथ एक्सेलरेटिंग वी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज, है ना। तो अगर अपन ने इसका ग्राफ प्लॉट किया ना तो कैसे मिलेगा, देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज चेंज्ड कीपिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v कांस्टेंट, then the saturation current remained the same but the stopping potential v not changed। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसा समझाता हूँ, देखो ध्यान देना। यहाँ पे क्या प्लॉट किया था अपन ने, v, यहाँ पे क्या प्लॉट किया था, i। अपने को ग्राफ तो ऐसा मिला था, है ना, ये था i नॉट सैचुरेशन करंट, और निगेटिव साइड में ये ग्राफ ये ऐसा था, माइनस v नॉट 1 बोलूंगा इसको मैं, समझो सबको, है ना। ठीक, वो ग्राफ थोड़ा प्रॉपरली बना देता हूं मैं, ऐसा, ठीक है। अब तूने क्या किया, इंटेंसिटी सेम रखा, फ्रीक्वेंसी बदला, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन ने माइनस वी नॉट वन बोला, अब फ्रीक्वेंसी बदल दिया, ग्राफ का कलर चेंज कर देता हूं मैं यहाँ से, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा बट आई नॉट सेम रहेगा, समझे क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया, माइनस वी नॉट टू, फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, ये न्यू टू हो गई, है ना। फ्रीक्वेंसी बदल गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया, ठीक है। अब अपन ने और फ्रीक्वेंसी बदल दिया, फ्रीक्वेंसी और बदल दिया हम लोगों ने, इंडिया का फ्लैग ही बना दिया ना। ओके, तो यहाँ पे माइनस वी नॉट 3 बोल रहा हूँ, न्यू 3, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी बदलती है ना, फ्रीक्वेंसी बदलने से के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है, और ये जो दोनों है ना, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब एक और चीज, क्या द स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट वैलिड लीनियरली विथ न्यू, ओके, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था ना, ये न्यू के साथ में लीनियरली वैरी किया, यानी यहाँ पे न्यू था, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था, तो ये एक मेटल के लिए, ये दूसरे मेटल के लिए ऐसा वैरी किया, और ये था न्यू नॉट 1, ये था न्यू नॉट 2, ठीक है। ये इसके इंटरसेप्ट्स थे, ये फॉर मेटल प्लेट ए एंड फॉर मेटल प्लेट बी, ये सब ऑब्जर्वेशन है, ध्यान में रखना है, सब ऑब्जर्वेशन है। फॉर डिफरेंट मेटल्स the slopes of the such straight lines were the same, याद रखना है MCQ, but the intercepts on the frequency and stopping potential axis were different, यानी इसका और इसका स्लोप सेम है, मतलब ये पैरेलल लाइंस है, स्लोप सेम है दोनों का, बट इसके जो इंटरसेप्ट है, इसका जो ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है अलग है फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे, और पोटेंशियल एक्सिस पे भी जो इंटरसेप्ट है वो अलग अलग है। ये ग्राफ सब याद रखने हैं, बोर्ड्स के अंदर ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं। नाउ लास्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी, ओके, ये तो मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था इंटेंसिटी के बारे में, कि जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ओके। सो क्या पॉइंट है यहाँ पे, द फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन as long as the incident frequency was larger than the threshold frequency nu naught and the potential of the anode was higher than that of the cathode। जब तक ये चीजें मेंटेन्ड है, ये चीज और ये चीज, पोटेंशियल ऑफ एनोड वाज हायर देन दैट ऑफ द कैथोड, यानी कलेक्टर का पोटेंशियल एनोड से ज्यादा है वो, और फ्रीक्वेंसी जो है, अपनी फ्रीक्वेंसी जो डाल रहे हैं वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो जो फोटो करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस पे एमसीक्यू ये बन सकता है कि फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट।
तो ये 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, 9 ऑब्जर्वेशंस वैसे के वैसे लिखो, इसके अंदर के ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है वो याद रखो, और इसके अंदर छोटे छोटे जो एमसीक्यू बनते हैं ना वो ध्यान में रखो। मैंने जो 100 फोटोन 100 फोटो इलेक्ट्रॉन, फिर 50 हुए, फिर 40 हुए, फिर 30 हुए, फिर 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, वो जो कंसेप्ट बताया ना वो याद रखो, तुमको ग्राफ्स बहुत आसान हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए कंसेप्ट्स पढ़ेंगे।